विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, बिनु भय हुए न प्रीत। नमस्कार मित्रों, आज फिर एक छोटी सी बात। हम व्यवहार करते हैं इस संसार में सभी के प्रति, और अच्छे से व्यवहार करना भी चाहिए, जैसे कि सुसंस्कृत हो। लेकिन हर बार हमारे सामने कोई एक समझदार व्यक्ति ही नहीं आता। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि सामने वाले बहुत ही एक बुरा व्यवहार हमारे से कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी सज्जनतावश अवॉइड कर जाते हैं। तो अवॉइड करने की भी एक सीमा होती है, क्योंकि यदि हम किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला एक का व्यवहार बहुत बुरा है, तो हम उनसे उनको अवॉइड करेंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हम उन्हें कब तक अवॉइड करेंगे? अगर उनसे रोज़ का मिलना है और वो सामने पड़ के बार बार हमारे प्रति, आपके प्रति फिर से एक उदंड व्यवहार करते हैं, तो फिर हमें उनको सख्ती से कहना हो जाता है। वो कहना बहुत आवश्यक है, जिसे कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामने वाले अगर हैं और वो उनका वो किसी भी संबंध में हैं, वो पड़ोसी हैं, वो रिलेशन में हैं, वो घर के लोग हैं, तो आप किसी को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, तो ना ही किसी को अपने को लेने भी दीजिए। बिल्कुल बराबर से है। क्योंकि किसी हम अगर किसी से बुरा नहीं व्यवहार कर रहे हैं, तो सामने वाले का बुरा व्यवहार हम लेने का भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और ये हर जीव का, हर इंसान का, जिसे कहते हैं अधिकार है कि वो बुरे व्यवहार के प्रति अपनी आवाज़ को ऊंची करे और उसको रोके। हम रोक सकते हैं। अगर उसको रोका जा रहा है तो वो एक गलत बात नहीं है। किसी को क्या शौक है कि वो किसी से बुरा व्यवहार करे, और लोग सरकास्टिक बोलते हैं, टॉन्ट मारते हैं, दूसरे के सामने ऐसी बात करते हैं कि वो आपको नीचा दिखा सकें। तो ये तो बात है वास्तव में, कि किसी के नीचा दिखाने से तो हम नीचे नहीं होते। वास्तव में तो ऐसे लोग कहीं न कहीं हमसे आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो वो हमें लेट डाउन करना चाहते हैं। लेकिन किसी के जो आपका हमारा जो हम हैं, वो तो हम हैं, वो तो एक अलग ही विषय हो गया ना। लेकिन किसी को बनता नहीं है कि वो आपका अपमान करे बार-बार। क्यों हम अपने अपमान को रिसीव करें अननेसेसरी? आध्यात्मिक जगत में तो ये बात सच है कि किसी के अपमान करने से तो हमारा अपमान नहीं होता। होता तो सांसारिक जगत में भी नहीं है। लेकिन हम अपनी खिल्ली दूसरों के सामने क्यों उड़वाएँ, है ना? तो उस इंसान का, चाहे फिर वो किसी भी रिलेशन में हो, वो आप हम जो है उनको कड़ाई से, उनका दृढ़ता से उनको जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब हमको देना भी चाहिए। किसी को राइट नहीं है कि वो आपको और या हमें किसी को भी वो बुरे से व्यवहार करे, और फिर जिनको व्यवहार बुरा से करना हो, वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको तो लेना होगा ना। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब सामने वाले बहुत बेढंगी बात कर देते हैं, तो वो फिर एक भोंडी सी हंसी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो ऐसा मजाक नहीं होता। मजाक तो होता है किसी को हल्का सा मुस्कुरा दे वो सामने वाला, हंस दे। आप किसी को दुखाने के लिए कड़वी बात कह रहे हैं, और जो बेजा भी है, और फिर वो आप जब वो सामने वाला विरोध कर रहा है, तब आप उसको अपनी बात को बना रहे हैं, है ना? हर रिलेशन की एक गरिमा होती है, और वो अगर गरिमा नहीं है उस रिलेशन में, कि तो फिर सामने वाला तो फिर एक्शन लेगा ना, और लेना भी चाहिए। बहन बहन की जैसी हो, भाई भाई के जैसे हो। हमारे बड़े बुजुर्गों में एक अपने पद की गरिमा होनी चाहिए। इसी तरह छोटे एक हिसाब से बात करें। पड़ोसी हैं तो पड़ोसी धर्म निभाएं। हम अगर किसी से, एक पड़ोसी से अपने बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे पड़ोसी हैं? ये देखने वाली बात है ना।
अपने किसी भी पद का अगर सामने वाला मिसयूज़ कर रहा है, तो वो तो फिर भली बात नहीं है ना। तो उस बात को समझ के हमें अपनी सज्जनता रखते हुए, हम सज्जन हैं लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चलता-फिरता आपको कुछ भी कह ले। इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए। एक गरिमा में व्यक्तित्व रख के, और सामने वाले को पता होना चाहिए कि नहीं, ये नॉनसेंस नहीं लेते, है ना? इसके लिए भले ही कोई आपसे कहे कि भई वो सख्त तबीयत के हैं, हाँ, तो फिर हम हैं सख्त तबीयत के। ऐसे लोगों के संग तो सख्त तबीयत रखनी ही बहुत ज़रूरी है जाती। और बस यही एक छोटी-सी बात थी कि जैसे वो पहले कहते भी हैं कि शठम शाठ्यम, क्योंकि शठ को फिर सज्जनता की बोली नहीं समझ में आती है ना? तो उनसे दूरी तो निश्चित ही बना ही लेगा इंसान, लेकिन वो जब भी सामने पड़े और फिर से वो एक ऐसी कोशिश करें, तो जब उनको एक कड़ाई से जवाब मिल जाएगा, तो वो दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, फिर वो कहीं और जो भी मर्जी करते रहें। बस आज यही छोटी सी बात मेरे हृदय में अक्सर आती है, और वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। आज भी मैंने शेयर कर ली। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।